हेलो दोस्तों, नमस्ते। यह एक मेडिकल ट्यूटोरियल चैनल है। आप सभी के लिए बहुत दिनों से प्लान करके, रिसर्च करके, खोज तलाश करके वीडियो बनाना शुरू किया हूँ। ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड जितने भी है डिजीज़ कंडीशन, सभी वीडियो प्रॉपर तरीके से इस चैनल में अपलोड किया जाएगा। और ये बिना MBBS किए आप एक MBBS डॉक्टर की तरह अपने घर बैठे आप इलाज कर सकते हैं अपने सारी डिजीज़ को। बशर्ते आप इस चैनल से जुड़े रहना होगा और कोशिश करना होगा कि पूरी वीडियो आप देखें, और कोई कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम का। गैस्ट्राइटिस और APD कहते हैं। अभी जो है दोस्त, अभी आप सभी लोग, दीपावली त्यौहार है, इसमें आप सब मसाले वाले या किसी भी तरह के ऐसे खाना, मिठाइयाँ खाएंगे जिसकी वजह से आपका पेट में दर्द हो जाएगा और आपको परेशानी हो जाएगी। अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वहाँ वो फीस लेगा। तो आप मुफ्त में कैसे इलाज खुद के करें। चैनल का नाम है एवरीवन डॉक्टर। तो जब आप पूरी तरह से वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं भी मिथ नहीं होगा, भ्रांति नहीं होगी। आप अपना इलाज खुद कर सकते हैं। जो हॉस्पिटल में लगने वाले खर्चे हैं उसको आप बचा सकते हैं। और एजुकेशन सबके लिए महत्वपूर्ण है, और वो फ्री में मिले तो बहुत अच्छी बात है, और उसको अमल करें तो और अच्छी बात है अपने लाइफ में। तो दोस्तों, गैस्ट्राइटिस ये क्या है और ये कैसे होता है, चलो शुरुआत करते हैं। इसका एक परिभाषा है, मैं आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में समझाने की कोशिश करूँगा। गैस्ट्राइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टोमक एंड एसोफेगस ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। हिंदी में साफ सुथरा भाषा में अगर कहें तो गैस्ट्राइटिस जो है एक तरह का इन्फ्लामेशन, सूजन है, जो कि स्टोमक, पेट पे होता है, और एसोफेगस, खाना के नली में होती है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, ये कितने तरह के होते हैं। जनरली गैस्ट्राइटिस जो है, एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर जो है, दो तरह के होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। आज बात करेंगे हम एक्यूट डिजीज़ के बारे में, अचानक से होने वाली। हमने बाहर खाना खाया, किसी होटल में खाना खाया, किसी शादी में खाना खाया, या त्यौहार में हमने घर पे बना के खाना खाया जिसमें स्पाइसी, ऑयल, कई सारे मसाले यूज हुए हैं, जिसके वजह से हमारे पेट में दिक्कत हो जाते हैं। तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस का जो परिभाषा है वो ये है कि आप ध्यान से सुने। दिस इज द एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द ओसोफेगस एंड स्टोमक ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। हिंदी में साफ भाषा में अगर कहें तो खाने की नली एवं आमाशय की म्यूकस मेम्ब्रेन पर अचानक होने वाली इन्फ्लामेशन, सूजन, जिसको हिंदी में कहते हैं एक्यूट गैस्ट्राइटिस, इसी को कहते हैं। जहाँ एपिगैस्ट्रिक रीजन पेन, यहाँ पे ये जो है पैलेजी के जस्ट नीचे एकदम मिड पार्ट में पेन होता है, उल्टी आने की मन करती है, और उल्टियाँ आ भी जाती कई बार, और डकारें आती रहती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपको एक बार में समझ में नहीं आते, दोबारा फिर से कोशिश करें इस वीडियो को देखने की, जो है आपको साफ सुथरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि हेल्थ जान करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे आते दोस्त, हमारा जो है दूसरा जो है हमारा कारण। किस वजह से ये दिक्कतें आती हैं, तेजाब बनने को जो समस्या है किस वजह से आती है। तो पहला कारण है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। जो लोग मानसिक रूप में बहुत सोचते हैं, चिंता करते हैं, जैसे कि स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी होती है, मानसिक बेचैनी, फियर, डर जाते हैं, टेंशन लेते हैं, बहुत सारे इरिटेशन, बेचैनी रहती है दिमागों में। दूसरी कारण है हमारा अल्कोहल, शराब, मद्यपान जिसको कहते हैं, और उसी में है NSAIDs मेडिसिन, जो दवाइयाँ लेते हैं हम सब,
नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जिसमें आता है ब्रूफेन, बोवरान, डिस्प्रिन, इस तरह के। और कर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स आते हैं जैसे कि हम एलर्जी के लिए यूज करते हैं, डेक्सामेथासोन है, हाइड्रोकोर्टिसोन है और आयरन कंटेंट। इन्हें खानी जरूरी है दवाइयाँ, लेकिन उस दवाई की वजह से जो दिखने वाली साइड इफेक्ट है, असर है, वो जो है एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर कर जाते हैं। और तीसरा रीज़न है एच पाइलोरी बैक्टीरिया। अगर वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है हमारे स्टोमक में तो हमें गैस्ट्राइटिस होती है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है ये वाटर और फूड दोनों कंटामिनेट की वजह से आ सकते हैं। आगे बढ़ते चलिए दोस्तों, फैटी, चिल्ली, स्पाइसी, करी, आयली, ये 5 चीज़ें जो है फैटी, चिल्ली, स्पाइसी और करी और आयली, ये चीज़ें जो हम खाएंगे तो एसिड बढ़ जाती है हमारे पेट में, तभी जाकर वो हजम होता है। और फास्टिंग और इरेगुलर फूड हैबिट कहते हैं, जो लोग लंबे टाइम तक भूखे रहते हैं, कुछ व्रत करते हैं या किसी वजह से खाना नहीं खा पाते हैं तो वो ज़्यादा गैप करना खाने में, जिसके वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है पेट में। इरेगुलर फूड हैबिट, बार बार खाना, जल्दी जल्दी खाना, इस तरह के खाने की प्रक्रिया में जो है पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है। छठा रीज़न जो है हमारा है शॉक, सीवियर ट्रामा, बर्न। तो ये रेयर होता है, सबके साथ नहीं होता है। अब क्लिनिकल फीचर्स आते हैं कि इसको हम कैसे पहचानें, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जब एसिड बढ़ती है हमारे पेट में। तो पहला सिम्टम्स जो है नाउजिया, वोमिटिंग, एक फीलिंग होना और वोमिटिंग आ जाना, और बर्निंग सेंसेशन। यहाँ पे आपको बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन होती है, पेन होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन में यहाँ पे, और वाटरी ब्रास, खट्टी मुख में पानी आता है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में, और बर्पिंग ऑफ एयर, डकारें आती हैं, फ्लैचुलेंस, गैसेस डकार के माध्यम से, और जो है पाद आते हैं बार बार, और हेमाटोमेसिस, कभी किसी किसी को रेयर केस में जाके उल्टियाँ आ सकती है खून की, और कंस्टिपेशन, जनरली एक्यूट केस में कंस्टिपेशन होता नहीं, क्रोनिक केस में जाके कंस्टिपेशन होता है। अब जो है साइन चिन्ह है, ये जो क्वाक है हमारे मेडिकल पर्सन, जनरल प्रैक्टिशनर, उनको पूरी नॉलेज नहीं होता, मेडिकल कॉलेज जाते नहीं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, एक नर्सिंग स्टाफ के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो लेमन हाउसवाइफ या हाउस जो घर पे रहते हैं, जो मेडिकल पर्सन नहीं है, लेडीज़, फीमेल, जेंट्स दोनों, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है। तो साइन क्या दिखता है हमें, टेंडरनेस इन एपिगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं, यानी कि ये जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है हमारा आंतों का ऊपर का हिस्सा, इसमें जो सूजन आ जाती है। अब हमें इन्वेस्टिगेशन में अगर जाएँ तो क्या कराएं एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, तो स्टूल यानी कि लेटिन की जाँच करानी है, रूटीन, मैकेनिकल और ऑक्यूलर ब्लड, और यहाँ पे जो है अल्ट्रासाउंड का मदद भी ले सकते हैं आप, अपर एब्डोमेन का। अब दोस्तों नीचे आ जाइए, ट्रीटमेंट में 2 हिस्से में है, एक ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है, होम ट्रीटमेंट, घर पे आप क्या कर सकते हैं, लिक्विड एंड सॉफ्ट डाइट लेनी है, ऐसे कंडीशन में थोड़ा थोड़ा खाना, बार बार खाना है, 2 से 4 घंटे के इंटरवल पर खाना है, यानी कि हर घंटे में खाना, उससे दिक्कतें होगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना है, ज़्यादा नहीं। अवॉइड फूड्स करें जैसे कि स्पाइसी, चिल्ली, फैटी है, और करी और आयली। तो दोस्तों इस तरह से जो है फिर चिंताएं कम करनी है, वरी, ये भी बहुत बड़ी पार्ट है। महिलाओं में ज़्यादातर चिंताएं होती हैं और जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है। फिर आते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है, दाल चावल रोटी, ये बैलेंस डाइट नहीं है। दाल चावल रोटी के साथ में हरी सब्जी, सलाद, इस तरह से सारे चीज़ का एक जो है संपूर्ण होना चाहिए खाने में, जिसको बैलेंस डाइट कहते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन भी होना चाहिए और विटामिन्स भी होने चाहिए। प्रोटीन डाइट कहते हैं, तो वह हमारे दाल और दूध में ज़्यादातर पाए जाते हैं, और दूध से बने हुए दही में पाए जाते हैं। लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा दोस्तों, अगर हम ज़्यादा सोचते हैं उसको कम करनी होगी, कम सोचना होगा। और एबनॉर्मल रात को 12 बजे खा रहे हो उसको भी ठीक करना पड़ेगा, रात को 12-1 बजे सो रहे हो उसको भी ठीक करना पड़ेगा, तभी जाकर ये एसिडिटी आपको ठीक होगा। तो दोस्तों दूसरा ट्रीटमेंट हम चलते हैं हिस्से में, ये तो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो गया। अब मेडिकल ट्रीटमेंट, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, घर पे इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ तो आपको हॉस्पिटल जाना होगा या किसी डॉक्टर को सलाह लेना होगा क्लिनिक में जाके,
उस कंडीशन में क्या क्या इलाज होता है, ये पार्ट है हमारे नर्सिंग स्टाफ का या जनरल प्रैक्टिशनर स्टाफ का। तो वहाँ पे आपको इंजेक्शन रैनिटिडिन आते हैं एसिलप के नाम से 50 mg 1 एम्पुल, या उसके जगह और अच्छे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पेंटोप्राजोल पेंटोप के नाम से आते हैं 40 mg 1 वाल आप IV IM दोनों लगा सकते हैं। और साथ में अगर उल्टियाँ आ रही है तो आप ओंडेनसेट्रोन और मेटोक्लोप्रामाइड यानी पेरिनरम, दो में से कोई एक। पेरिनरम आजकल अवॉइड करते हैं इसलिए कि डिस्टोनिया एक सिम्टम्स होता है, साइड इफेक्ट होते हैं पेरिनरम के, जिसके वजह से जनरल प्रैक्टिस डरते लगाने में। और कई बार तो ऐसे सिम्टम्स दिखाई देता है डिस्टोनिया, लोगों प्रैक्टिस को लगता है कि ये फिट्स पड़ गया, सीजर्स आ गया, और फिर वो गलत ट्रैक में चला जाता है ट्रीटमेंट करने में। और डिस्टोनिया होता है इस तरह के दोस्तों, अगर साइड इफेक्ट आया तो ऐसे करके हाथ बटाते हैं, फिर टेढ़ा हो जाता है मुख पेशेंट का, तो वो डिस्टोनिया है मेडिकल ये पेरिनरम मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन की वजह से। उसका ट्रीटमेंट बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। आप सबसे इजी ले सकते हैं आप एमसेट ओंडेनसेट्रोन 4 mg IV आप दे सकते हैं उल्टियाँ रोकने के लिए। फिर आता है कि बहुत ज़्यादा पेन होता है एब्डोमेन में, उस कंडीशन में आपको कोई पेन किलर देना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं बुस्कोपान जो हाइसिन के नाम से आता है, और मेप्टलस्पास्ट ये, और ड्रोटिन आता है, ड्रोटिन के नाम से आता है दोस्तों, यहाँ गलत लिख दिया प्रोटीन, ड्रोटिन नाम से आता है। और बोबरान इंजेक्शन डाइक्लोफेनाक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 एम्पुल IM। फिर OPD और जनरल ट्रीटमेंट में अब बाकी इलाज आता है, ये तो इमरजेंसी कंडीशन हो गया। अब जो है OPD जनरल ट्रीटमेंट में आता है कि आपको कैसे ट्रीट करना है। एसिडिटी बहुत सीवियर हो रहा है तो एंटासिड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, जिसमें आता है डाइजिन, म्यूकेंजेल और अल्जेन, बहुत सारे मार्केट में ब्रांड नेम से आते हैं, आप यूज कर सकते हैं। टैबलेट फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, सस्पेंशन में यूज़ कर सकते हैं। और डोज एडल्ट में जो आता है, अगर आप टैबलेट ले रहे डाइजिन का, तो 2 टैबलेट आपको क्रश करके च्यूइंग करके खाना है, या जो है पानी साथ सॉलो करने की ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप क्रश करके च्यूइंग करके लेते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आप जो टैबलेट है डाइजिन का या सिरप का, आप 2 से 6 घंटे के अंतराल में फिर से रिपीट करते हैं। और सिरप लेना चाहते हैं तो आप 2 से 3 चम्मच अपने वेट के हिसाब से आप 3 चम्मच तक, मैक्सिमम 4 चम्मच तक ले सकते हैं। 6 घंटे 8 घंटे में आपको रिपीट करना है। और कोशिश करें एंटासिड हमेशा खाली पेट लें, ताकि खाली पेट में जितने म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको जाके एक कोट लगा देता है डाइजिन, और एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और कंट्रोल कर देते हैं। H2 रिसेप्टर की मदद ले सकते हैं सेकेंड में, जो कि रैनिटिडिन और फैमिटिडिन के नाम से आता है, और उसमें आपका एसिलप के नाम से आते ब्रांड मार्केट में, जो कि 150 और 300 mg का आता है। ये भी आपको खाली पेट देना होता है सुबह शाम, BD OD दोनों डोज यूज़ कर सकते हैं आप। और उससे अच्छे में जाते हैं तो कैप्सूल फॉर्म में आता है कैप्सूल ओमेप्राजोल, ये है H2 रिसेप्टर, जो कि ओसिड के नाम से आता है। ये आप खाली पेट दे सकते हैं, या तो आप रैनिटिडिन यूज़ करें, या आप फैमिटिडिन यूज़ करें, या आप ओमेप्राजोल यूज़ करें, या आप पेंटोप्राजोल यूज़ करें। अब बेटर में आते हैं तो कैप्सूल फॉर्म और टैबलेट फॉर्म दोनों अवेलेबल है आपका। पेंटोप्राजोल बेटर एक्शन में अभी है ये, तो ये पेंटोप्राजोल है 20 mg आप ले सकते हैं, विथ आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, डोमपेरिडोन के साथ में आता है ये, और ये हमेशा खाली पेट लेना है। अब एंटीस्पास्मोडिक टैबलेट में आता है बुस्कोपान टैबलेट, पेट दर्द अगर हो रहा हो तो मेप्टलस्पास्ट आते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, और ड्रोटिन आप यूज़ कर सकते हैं, सेफ लाइन मेडिसिन है ये। अब आता है ट्रीटमेंट का चौथा हिस्सा कि कंट्रोल करें नाउजिया वॉमिटिंग को। तो आप उस समय क्या दें, तो शुरुआती आप पेरिनरम से यूज़ कर सकते हैं, और अच्छे में जाते हैं आप डोमपेरिडोन यूज़ कर सकते हैं, और अच्छे में जाना जाते हैं आप कि ओंडेनसेट्रोन आता है 1 टाइम एमसेट 4 mg की टैबलेट आता है, आप 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स आप दे सकते हैं आवश्यकता के हिसाब से। और एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको स्टूल रूटीन में पता चलती है, प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन पता चलता है, या पैरासाइट का इन्फेस्टेशन पता चलता है, उस कंडीशन में आप कंप्लीट H. पायलोरी का ट्रीटमेंट करने के लिए आप मेट्रोनिडाजोल 400 mg TDS दे सकते हैं, टैबलेट एजिथ्रॉल दे सकते हैं 250 से 500 mg OD के हिसाब से, और जेंटल एंटी पैरासाइट के हिसाब से आप 400 mg 1 OD HS दे सकते हैं रात को सोते समय। तो इस तरह से कंप्लीट इलाज मैंने आपको बताया दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, कोशिश करिए आप पूरा देखेंगे, और अपने दोस्तों, परिवार, साथियों में
या अदर कम्युनिटी में भी है तो आप मैसेज शेयर करें जरूरी इस वीडियो को। ये सभी के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।